जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो ये उन सब भक्तों के लिए है जो अक्सर मुझसे सवाल करते हैं, गुरुजी हम पूजा करते हैं, दिन रात पूजा करते हैं, तो पूजा करते समय हमारे साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे हम चाह के भी नहीं समझ पाते। कई जगह ढूंढ लिया, कई जगह सर्च कर लिया गूगल में, कई जगह गुरुओं से पूछ लिया, कई तांत्रिकों से पूछ लिया, पर कुछ भी समाधान, मन को शांति नहीं मिल रही है। तो अगर आपके साथ भी पूजा के दौरान आपको जमाइयाँ आ रही है, आप यौन कर रहे हैं, आपको नींद आ रही है, आंखों से आंसू आ रहे हैं, और अगर कुछ भी नकारात्मक ऊर्जा का संकेत आपको मिलता है, या 24 घंटे दुख का एहसास होता है आपको, या आपका साफ मन होने के बावजूद भी आपको आंसू आना, या कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें होना जिसका आप समझ ही नहीं पा रहे हैं ये हो क्यों रहा है, और खासकर पूजा करते समय अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो इन सब सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ। आप लोगों की, कई लोगों की ये शिकायत नहीं, गुरुजी हमारे साथ ऐसा होता है और हमें सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है। तो आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुनिएगा, आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अक्सर जब भी लोग मुझसे बात करते हैं तो सबसे पहले यही बोलते हैं कि गुरुजी हम पूजा करते समय आंखों से आंसू आती हैं, नींद आती है, उबासी आती है, कई लोगों को छींकें आने लग जाती है, कई लोगों का गला ही सूख जाता है, या गले से मतलब कोई भी चालीसा कोई पाठ कर रहे हैं तो बोला ही नहीं जाता है, खांसी आने लग जाती है। तो ऐसे कई बार होता है आपको कि आप पाठ कर रहे हैं, चालीसा कर रहे हैं, तभी आपका गला सूखने लग जाए और खांसी आने लग जाए। तो कहीं ना कहीं इसके लिए, क्योंकि पूजा के दौरान इस तरह की चीज़ें, इस तरह की हरकत होना एक बहुत बड़ा राज होता है। अक्सर पूजा करते समय कई लोग जैसे जैसे सिम्टम मैंने बताए, और अगर आपके साथ ऐसी हरकत आपको हो रही है, या कोई भी रिलेटिव है, कोई जान पहचान का जिसके साथ ऐसा हो रहा है, तो फिर से पूजा शुरू कर देते हैं और फिर आप वहीं के वहीं आ जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है आखिर पूजा के दौरान ऐसा हो क्यों रहा है? सबसे पहले मैं बात करूँगा पूजा। आपके साथ अक्सर ऐसा होता है कि आपका मन साफ है, आपका तन साफ है, आप बहुत अच्छे मन से पूजा कर रहे हैं, सब कुछ अच्छे तरीके से कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आंखों से आंसू निकल आते हैं। कहीं ना कहीं आपको जीवन में एक शांति नहीं रहती, आपको लगता है कि सब कुछ तो हम अच्छा कर रहे हैं, फिर भी हमारा मन साफ है, हम किसी के लिए गलत नहीं सोचते, हम मन में कोई कटु शब्द नहीं लाते किसी के लिए। तो ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? आंखों में आंसू आ जाते हैं, घबराहट हो जाती है, या धूप दीप जला रहे हैं, उसका जो धुआं है वो भगवान की तरफ या तस्वीर की तरफ या किसी प्रतिमा की तरफ आकर्षित हो रहा है, ऐसा क्यों? तो शास्त्रों में ये बताया गया है कि पूजा पाठ के दौरान आंखों से आंसू आना मन साफ होने का संकेत होता है। कहा जाता है जिस व्यक्ति के जीवन में तमाम तरह के उलझन और परेशानियां चल रही हैं और वो पूजा पाठ के दौरान रो देता है, तो इसका अर्थ ये है कि वो सच्चे मन से भगवान की आराधना कर रहा है और भगवान से मदद की गुहार लगा रहा है। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि पूजा के दौरान आंसू आने पर भगवान ये संकेत देते हैं कि आपने बुराइयों को हराकर जीत हासिल कर ली है, उसका वो संकेत है। इसके अलावा धूप, अगरबत्ती का धुआं और गंध आपके मंदिर में रखी प्रतिमा या विग्रह या छवि की तरफ आकर्षित हो रही है, तो समझ जाना चाहिए कि आपके द्वारा की जा रही पूजा ईश्वर स्वीकार कर रहे हैं। कितनी अच्छी बात है ये। जो लोग अगर ये सोचते हैं कि ज़रूरी है कि ये हमारे आंखों से आंसू आ रहे हैं तो ये गलत है, तो नहीं, आपका मन साफ है, आपकी पूजा स्वीकार हो रही है। रोना क्यों है, दुख क्यों करना है? खुशी मन से पूजा करो, मन शांत होकर पूजा करो। अब अगला जो मन में विचार आता है कि कहीं ना कहीं आपको एक दुख का एहसास होता है जब आप पूजा में बैठते हो, खासकर उन लोगों के बताना जो पूजा पाठ करते हैं, सुबह शाम दिन रात पूजा पाठ करते हैं, उनके साथ ये चीज़ें देखने को मिली हैं और मुझसे सवाल पूछे गए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको दुख का एहसास होता रहता है बार बार। तो ऐसा माना जाता है कि कई बार भगत अपने विचारों को भगवान के सामने प्रकट करते समय भावुक हो जाते हैं, और ऐसा हर दुखी व्यक्ति के साथ होता है। इस स्थिति में व्यक्ति के जहन में कुछ ऐसे विचार आते हैं जिन्हें आप सामने नहीं लाना चाहते हैं, और फिर उन्हें सामने लाते हैं और समय आपको दुख महसूस होता है, जिसकी वजह से आंखों में आंसू आ जाते हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि इस दौरान भगवान भी आपके दुख को देखकर परेशान हो जाते हैं, क्योंकि भगवान किसी भी अपने भगत के दुख को नहीं देख सकता। अगर आप रोते हो तो भगवान रोता है, आप खुश होते हो तो भगवान खुश होता है, यानी कि आपके इष्ट खुश होते हैं, आपके देवता खुश होते हैं।
अब अगला जो मन में विचार आता है, कई बार जब पूजा पाठ करते हैं तो कहीं न कहीं एकदम नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हमारे ऊपर रहता है, नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव रहता है। चारों तरफ से ऐसा लगता है जब पूजा करने बैठो ना, नहीं यार नहीं करनी पूजा। नेगेटिविटी, यही नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। पूजा के समय कुछ लोगों का ध्यान कथा में ना होकर या किसी चालीसा पाठ में ना होकर कहीं और होता है। जैसे ऑफिस में क्या चल रहा होगा, आज क्या पहनना होगा, बाहर कैसे जाना है, किसके साथ क्या हो रहा होगा, मन में गंदे विचार आते हैं। तो पूजा के दौरान इस तरीके के संकेत आना बुरी शक्तियों का प्रतीक होता है। कहा जाता है ये बुरी शक्तियां आपको पूजा पाठ से भटकाने की कोशिश करती है। इसलिए आपका मन कथा में ना होकर, चालीसा में ना होकर, पाठ में ना होकर इधर उधर भटकता रहता है। इसके अलावा पूजा के दौरान अगर आपको जमाइयाँ आती है या नींद आने का संकेत आपको मिलता है तो ये नकारात्मक ऊर्जा का ही प्रभाव है जो आपके ऊपर है। और अगर पूजा के दौरान नींद आती है तो समझ जाना चाहिए कि कोई नेगेटिविटी एनर्जी या कोई नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास मौजूद है और वो आपको धार्मिक कार्य करने से रोक रही है। आपको पहले ही सतर्क हो जाना चाहिए। अब अगला जो मन में विचार आता है पूजा पाठ के समय, आंसू आना। ये बहुत लोगों की परेशानी है। मेरे ख्याल से जो पूजा पाठ करते हैं उनके साथ मैंने 90% अभी तक मेरे एक्सपीरियंस में ऐसे लोग देख लिए जो अक्सर ये सवाल लेके आते हैं, गुरुजी हम पूजा पाठ करने बैठते हैं, हमारे आंखों से आंसू की धारा निकल आती है या आंसू आने लग जाता है, हम रोना भी नहीं चाह रहे हैं, हम बिना बात के मतलब समझ ही नहीं आता ये आंसू क्यों आ रहे हैं। तो उनका सवाल का जवाब आप सुन लीजिए। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को पूजा के दौरान आंखों में आंसू निकलते हैं तो इसका अर्थ ये है कि भगवान आपको कोई संकेत देना चाह रहे हैं। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि जिस व्यक्ति के जीवन में काफ़ी सारी परेशानियां हैं और तमाम तरह के उपाय, पूजा पाठ, चौकी दरबार घूम के सब कुछ कर लिया और थक चुके हो, करने के बाद उसकी दिक्कतें ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, तो इस स्थिति में भी पूजा के दौरान आंखों से आंसू निकल आते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि रोने से कभी परेशानियां ख़त्म नहीं होती हैं। भगवान इस दौरान अपने भगत की परीक्षा ले रहे होते हैं, जिससे हमें खुश होकर पास करना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि भगवान अगर नेचुरली कोई चीज़ अगर प्राकृतिक तौर पे आपके साथ हो रही है तो कहीं ना कहीं आप भगवान से जुड़े हुए हो और भगवान आप पे ध्यान दे रहे हैं और ध्यान दे रहे हैं तो आपके साथ इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। तो इसको नेगेटिव ना समझो, इसको भगवान का आशीर्वाद समझो और वो आपको संकेत दे रहे हैं कि जो तू कर रहा है वो सही कर रहा है और मैं तेरे साथ हूँ, पर तू भटकना नहीं और तू कहीं किसी भी चीज़ में घबराना नहीं। अब अगला जो सवाल आता है वो आता है कि पूजा के दौरान जमाइयाँ भी आती हैं। कई लोग उबासियाँ लेते रहते हैं, नींद आती है उन्हें, मतलब ध्यान तो लगाने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं आज 1 घंटा पूजा में बैठूंगा, पर 1 घंटा क्या, वो 5 मिनट भी धूप दीप जलाने के बाद सुबह जैसे ही नहाए, अपना दैनिक कार्य करा, सब कुछ अच्छी एनर्जी है, अचानक से पूजा के स्थान पर बैठे, अपने स्थान पर बैठे, हाथ जोड़े, धूप दीप प्रज्वलित करा, उसके बाद अचानक से जमाइयाँ, अचानक से आपको उबासियाँ, अचानक से नींद आने की संकेत आने लग जाते हैं, नींद आने का मन करता है, मतलब मन करेगा कि आपको बिस्तर में जाके लेट जाऊं, पूजा हो गई मेरी। तो शास्त्रों में माना गया है कि सच्ची श्रद्धा और सच्चे मन से की गई पूजा हमेशा फलदायी होती है। इस तरह से पूजा पाठ करने वाले के घर में हमेशा सुख शांति रहती है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को पूजा के दौरान जब नींद और जमाई उबासी आती है तो हमें इससे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, इसे नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन पूजा के समय नींद और जमाई या उबासी आती है तो इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति के मन में 2 विचार चल रहे हैं, उसका ध्यान पूजा में ना होकर कहीं और ही है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति किसी परेशानी में आकर भगवान की उपासना करता है तो भी उसे नींद आने लगती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो मैं आपको बता दूं कि शास्त्रों में इस तरह की पूजा पाठ को स्वीकार नहीं किया जाता है। इस पूजा का आपको कोई फल नहीं मिलेगा। इसके लिए हमेशा पूजा पाठ एकाग्रता से
और पूरे ध्यान से करनी चाहिए। मन को एकाग्र करके मन में ये सोचना है कि आज हम भगवान के दरवाजे पे बैठे हैं या दरबार पे बैठे हैं, इस स्थान पे बैठे हैं, तो भगवान को निहारो, जिस शक्ति की आप पूजा करते हो उसको निहारो। मन में अपने आप की आपकी जो विचार हैं, दो तरीके के विचार जो आते हैं, वो उस प्रतिमा को देखकर, उस विग्रह को देखकर अपने आप शांत होने लग जाएंगे, क्योंकि भगवान से बड़ी शक्ति कोई नहीं होती। अपने कुल देवी कुल देवता, अपने पितरों का ध्यान जो करता है, उनसे बड़ी शक्ति कोई नहीं होती। अपने ईष्ट, जिसकी आप हमेशा 24 घंटे उपासना करते हो, जिसका नाम लेते हो, उससे बड़ी शक्ति कोई नहीं होती। साथ ही साथ ये भी है, आजकल की जनरेशन में बहुत कुछ ऐसा देखने को मिला है जो पहले बहुत कम सुनने के लिए मिलता था। वो है कि गुरुजी हम पूजा पाठ करने बैठते हैं और मन में गंदे विचार आते हैं। गंदे विचार कैसे, उसको मैं अगर थोड़ा सा भी संक्षेप में बताता हूँ मैं आपको। अब जैसे कोई भगत पूजा करने बैठा तो उसके मन में क्या गंदे विचार आएंगे? साफ शब्दों में बोला जाए तो सेक्स को लेके विचार आते हैं, संभोग को लेके विचार आते हैं। जैसे कोई लड़का बैठा है तो वो लड़कियों का चित्र या लड़कियों के बारे में ध्यान करता है, कोई लड़की है वो लड़कों के बारे में ध्यान करती है। इस तरीके के मन में बहुत बुरे बुरे विचार आने लगते हैं। तो पूजा के समय अगर इस तरह की चीज़ें आती है तो नेगेटिविटी हावी तो है आप पे। वो कैसे हावी है? अगर कोई भी इंसान, कोई भी लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे पति हो, पत्नी, कोई भी एज का इंसान ले लो, अगर वो गंदी चीज़ों की तरफ ध्यान देते हैं, गर्म चीज़ों का ज़्यादा सेवन करते हैं, लहसुन प्याज का ज़्यादा सेवन करते हैं, नॉनवेज का ज़्यादा सेवन करते हैं, मदिरा पान ये सब चीज़ों का ज़्यादा सेवन करते हैं, तो उनके मन में इस तरह के गंदे विचार चलना नॉर्मल है। ऐसी चीज़ें उनके साथ आए दिन होगी। और गंदी चीज़ें, गंदी मूवी देखना, गंदी पिक्चरें देखना, तो ये चीज़ें आपको फिर पूजा के समय पे, क्योंकि आप ऑलरेडी एक रात पहले वो चीज़ें देख चुके और सुबह उठ के अगर आपका दिमाग कहीं भी शांत नहीं है तो पूजा के समय पे भी वो चीज़ें ध्यान आ सकती है, क्योंकि आप आए दिन अपनी दिनचर्या में वो चीज़ शामिल कर चुके हो। तो कहीं ना कहीं आपको इन चीज़ों का परहेज करना होता है, तब जाके आपके मन में शांति आएगी। आपको गर्म चीज़ों का सेवन ज़्यादा नहीं करना है, आपको लहसुन प्याज का सेवन ज़्यादा नहीं करना है, नॉनवेज का सेवन ज़्यादा नहीं करना है, गंदी पिक्चरों को आपको ज़्यादा नहीं देखना है। तो अगर आप इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे, तो आपके जीवन में जो पूजा पाठ आप करते हैं वो आपको दिमाग से शांति मिलेगी। आपको गलत चीज़ें आनी खुद ब खुद बंद हो जाएंगी। उतना आप जितना गलत चीज़ों में ध्यान देते हो, उससे बढ़िया कोई चालीसा, कोई पाठ, कोई भगवान की पुराण, कोई ग्रंथ आप पढ़ लो। जितना आप दोनों चीज़ों को, अगर पूजा पाठ भी और गंदी चीज़ों को भी ध्यान लेके चलोगे या साथ लेके चलोगे, तो किसी एक ही चीज़ में सफल हो पाओगे। इससे रास्ता आपको चुनना है कि कौन सी चीज़ आपके लिए सही है और किस मार्गदर्शन पे आपको चलना है। बाकी इसके अलावा आपकी कोई भी और जानकारी चाहिए, आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑडियो मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मुझसे लाइव भी जुड़ सकते हैं। मैं रोज़ रात को इंस्टाग्राम में लाइव आता हूँ, आप वहाँ पर भी जुड़ के अपने सवाल पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम में जो मेरी आईडी है वो है ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से, आप डायरेक्ट मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सभी भक्तों को जय माता दी, जय मां डाट काली।